Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे अकाउंटेंसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं. अकाउंटेंसी का लास्ट मैंने जो टॉपिक आपको स्टार्ट कराया था वो था जर्नल एंट्री, कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं आप उन सब की जर्नल एंट्री कैसे करोगे, हमने उसके बारे में स्टडी किया था. जर्नल एंट्री की आपकी दो अप्रोचेज होती हैं, एक आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच होती है एंड सेकंड इज़ मॉडर्न अप्रोच. हमने उसके बारे में डिस्कस किया. उसके बाद मैंने आपको कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस बताए कि आपको उनको कैसे ट्रीट करना है जब आप जर्नल एंट्री करोगे उस टाइम पे. तो स्टूडेंट अभी तक के सभी टॉपिक्स के वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका टॉपिक ओपनिंग एंट्री. इसकी एंट्री भी आप जर्नल में ही करोगे. जर्नल के स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस में से ही ये आपका लास्ट ट्रांजैक्शन है जो है ओपनिंग एंट्री. अब ओपनिंग एंट्री क्या होती है, तो देखो आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो हमने एक अकाउंटिंग ईयर के बारे में भी पढ़ा था कि जो आपका अकाउंटिंग ईयर होता है वो 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक का होता है. तो उस अकाउंटिंग ईयर में आप अपने सारे ट्रांजैक्शंस करते हो और जैसे ही आपका अकाउंटिंग ईयर एंड होता है वहाँ पे आप अपने फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हो. तो फाइनल अकाउंट जब आपने मेंटेन किए वहाँ पे आपने सबसे पहले ट्रेडिंग बनाया, उससे आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है. फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, वहाँ पे आपका नेट प्रॉफिट निकलता है. उसके बाद आप बैलेंस शीट बनाते हो. बैलेंस शीट में आप अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड सारे बैलेंसेस डालते हो कि अभी तक की जो आपकी एसेट्स हैं उनका बैलेंस कितना है, आपकी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनका बैलेंस कितना है. इसीलिए हम उसे बैलेंस शीट भी बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखो आपने एक बार अपना अकाउंटिंग ईयर क्लोज कर दिया, आपने अपनी बुक्स क्लोज कर दी. अब आपको फिर से नेक्स्ट ईयर अपना अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस ऐसा तो नहीं आपने एक साल काम किया और आप बंद कर दोगे. आपको आगे कंटिन्यू करना है. कंटिन्यू करने के लिए आपको अपने अकाउंट्स भी कंटिन्यू मेंटेन करने पड़ेंगे. तो आप क्या करोगे, अपने सारे बैलेंसेस को आप नेक्स्ट ईयर जब 1 अप्रैल को अपने अकाउंट्स फिर से स्टार्ट करोगे वहाँ पे लेके जाओगे. तो उन सारे बैलेंसेस को आगे ले जाते टाइम जो एंट्री की जाती है या फिर उन सारे बैलेंसेस को आप कैरी फॉरवर्ड करोगे उसके लिए जो एंट्री की जाती है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. और इसे ओपनिंग एंट्री क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपके ईयर के स्टार्टिंग में की जाती है. ठीक है. तो एंट्री क्या होती है आपकी, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज. सारी एसेट्स के जो भी आपकी डिफरेंट एसेट्स होंगी, जैसे सपोज कैश हो गया, बैंक हो गया, आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, जो भी आपकी एसेट हो जिसका जितना बैलेंस हो आप सारी लिस्ट बना के डालोगे और सबको करोगे डेबिट. उसके बाद टू ऑल लाइबिलिटीज़, जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ होंगी उनको आप कर दोगे क्रेडिट. यहाँ पे आपको एक चीज़ और चेक करनी होती है, आप अपनी टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़ चेक करोगे. अगर आपकी लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है, एसेट साइड जस्ट सपोज कम होती है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो बैलेंसिंग फिगर आपका होता है गुडविल. उसको आप गुडविल अकाउंट के नाम से डेबिट कर दोगे. इसी के अपोजिट अगर आपकी एसेट्स की साइड ज़्यादा है, आपकी लाइबिलिटी की साइड कम है, तो जो बैलेंसिंग फिगर निकलेगा वो आपका होता है कैपिटल. उसके लिए आप एंट्री कर दोगे टू कैपिटल अकाउंट. और दोनों में आपको बैलेंसिंग फिगर मेंशन करना है कि ये आपकी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को कंपेयर करने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आया ये हमारा वो है, चाहे वो गुडविल के रूप में आया हो या फिर वो कैपिटल के रूप में आया हो. ठीक है. अभी ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आपको सारे बैलेंसेस की ओपनिंग एंट्री कैसे करनी है. तो हमारा एग्जांपल है, आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का बैलेंस दिया हुआ है. एसेट्स में आपका है कैश अकाउंट 8000, कैश का जो बैलेंस है वो आपका 8000 रुपीज़ है. बैंक बैलेंस है आपका 20,000, स्टॉक 54,000, डेटर्स हैं 47,000 के. और डेटर्स में आपके डिफरेंट अशोक है, पवन है, विवेक है, मतलब हर डेटर का नाम आपको सेपरेट दिया हुआ है. मशीनरी का बैलेंस है आपका 60,000 का. देन लाइबिलिटी साइड में आते हैं तो लाइबिलिटी का बैलेंसेस आपका है क्रेडिटर्स में आपके दो क्रेडिटर हैं, चमनलाल एंड ओमपाल. उसके बाद कैपिटल का आपका बैलेंस दिया हुआ है 2 लाख. ठीक है. एंट्री हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो क्या करते हैं हम लोग एंट्री, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटीज़. तो एसेट्स आपकी क्या क्या है, सबसे पहले आपकी है कैश, तो कैश को हम कर देंगे डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, आपका अमाउंट है 8000 रुपीज़. ठीक है. उसके बाद बैंक बैलेंस आपको दिया हुआ है तो उसके लिए हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, अमाउंट आपका आ जाएगा 20,000. देन
स्टॉक आपका दिया हुआ है तो स्टॉक की हम एंट्री कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट 54,000 रुपीज़। डेटर्स आपको टोटल भी दिया हुआ है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सबके नाम भी दिए हुए हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप चाहो तो डेटर अकाउंट डेबिट कर दो या फिर हर एक का सेपरेट सेपरेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो। वैसे अगर सेपरेट सेपरेट अकाउंट ओपन करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखो अभी आपकी ये फर्स्ट एंट्री है, इसके बाद आगे फ्यूचर में आप अशोक की पेमेंट भी करोगे, आप ये सब भी इनके रिलेटेड कोई डिस्काउंट दोगे, डिस्काउंट लोगे, आपको वो सारा प्रोसेस भी करना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप इनको अलग अलग सेपरेट सेपरेट ही दिखाओ, ठीक है। तो अशोक को हम अलग से डाल देंगे, अशोक डेबिट, ये आपका हो जाएगा 12,000 रुपीज़। देन पवन डेबिट 15,000 रुपीज़ और विवेक डेबिट 20,000 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद आपकी मशीनरी है, तो मशीनरी को भी हम लोग डेबिट करेंगे। मशीनरी अकाउंट डेबिट 60,000 हो गया। इसके बाद अब हमें साथ में बैलेंस भी चेक करना होता है, तो यहाँ पे हम एक थोड़ी सी स्पेस छोड़ देते हैं कि जस्ट सपोज अगर आपका एसेट साइड में बैलेंस निकलेगा तो उसको आपको गुडविल के नाम से मेंशन करना है, ठीक है। तो 2 क्रेडिटर आपके हो जाएंगे 20,000 के क्रेडिटर्स अकाउंट, एंड 2 चमन लाल, 2 आपके, चलो आपने हम लोग क्रेडिटर डाल देते हैं, आपको अलग अलग उनको डालने की ज़रूरत नहीं है। और 2 कैपिटल हम लोग यहाँ डाल देंगे 2 लाख रुपीज़। अभी हम दोनों साइड का टोटल करेंगे तो क्रेडिट का टोटल आपका 2,20,000 रुपीज़ बन रहा है, ठीक है। और यहाँ एसेट साइड आपकी कम है तो आपका जो बैलेंस जाएगा वो आ जाएगा आपका डेबिट में। तो डेबिट में जो बैलेंस निकलता है उसको हम डालते हैं गुडविल अकाउंट के नाम से, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर इसको मेंशन कर देंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट 31,000 रुपीज़। इस तरह से हमें अपनी ओपनिंग एंट्री करनी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा जनरल वाला टॉपिक ख़त्म होता है। जनरल से रिलेटेड जितने भी आपके, चाहे वो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस हों या फिर आपकी नॉर्मल एंट्रीज़ हो, वो मैंने आपको कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, हम लोगों ने कंप्लीट मैंने आपको समझा दिए हैं। अगर आपको फिर भी हमारे किसी भी एंट्री में, किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट है या फिर आप कोई अलग से कोई सेपरेट एंट्री आप पूछना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो है जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म होती है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।